मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और आप तमाम नाजरीन का नेशनल उर्दू टीवी की ताज़ा तरीन हेडलाइन पर इस्तकबाल है। नाजरीन, आज हम आपको इसी खबर से बाखबर करने जा रहे हैं जो कि अररिया की नदी से जुड़ी हुई है और सनसनीखेज है, जो हिलाकर रख देने वाली है, क्योंकि इससे कई लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है और मौत के मुंह से बाल बाल बचने के मानिंद है। अररिया खरिया बस्ती धार नदी के कटान से कई घर नदी में धंस गए और हर साल कई घरों को खा जाती है ये पनार नदी। नाजरीन, अररिया खरिया बस्ती वार्ड नंबर 11-12 की ये सनसनीखेज खबर जो कि नागहानी वाक़या हादसा से कम नहीं है, जो ग्रामीणों को हिलाकर रख दिया है और खौफ व हरास और दहशत की जिंदगी है उनकी, क्योंकि खरिया बस्ती पनार नदी कट जाने से कई घर बह गए। नाजरीन, नदी से महज अररिया बाजार की दूरी 1.5 किलोमीटर है। खरिया बस्ती मेन रोड से मुत्तसिल 1000 किलोमीटर की दूरी का ये वाकया है। ये हादसा नदी से मुत्तसिल ग्रामीणों की नींद को उड़ा दिया है, बल्कि उनका जीना दोभर कर दिया है। जिंदगी जीने की आस और उम्मीद बिल्कुल ही खत्म होती नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उसकी मदद को तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। प्रशासन आते हैं और हर साल उसे उम्मीद दिलाते हैं, प्रशासन की उस इलाके पर कोई भी तवज्जो नहीं है, जबकि ये मामला कई सालों से है, बल्कि लंबे अरसे गुजर गए। शिकायत पे शिकायत दर्ज कर रहे हैं ग्रामीण और हार थक के बैठ गए, लेकिन बैठ जाने से भी उनकी जिंदगी का मामला हल नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ खाने की भूखे रहने की बात नहीं है कि किसी तरह जिंदगी काट ली जाए। नाज़रीन, मामला यहीं तक नहीं है, बल्कि सर छुपाने की जगह नहीं है, क्योंकि कट गए 8 घर पनार नदी की तेज रफ्तार मौजों से, यानी कि हर बार कई घरों को पानी की तेज रफ्तारी मिल तबाह बर्बाद मिलिया मेट करके रख देती है और नदी की कटान भी उनकी प्रति आवाज को सुने। नाजरीन, हमारे नामा निगार गुलरेज आलम से जो जाए वकू पर पहुंचकर उसकी सिसकती दबती आवाज को, जो बेबसी के आलम में दुख भरे अंदाज में मुखातब हैं हुकूमत से मदद के लिए, इस कमजोर सी आवाज को कैद करके आपको बाखबर करने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत तक पहुंचाने की भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। नाज़रीन, मामला यहीं तक नहीं है, बल्कि सर छुपाने की जगह नहीं है, क्योंकि कट गए 8 घर पनार नदी के तेज रफ्तार मौजों से, यानी कि हर बार कई घरों को पानी की तेज रफ्तारी तबाह और बर्बाद और मिलिया मेट करके रख देती है और नदी के कटान भी। इसके प्रति आवाज को सुने। नाजरीन, हमारे नामा निगार गुलरेज आलम से जो जाए वकू पर पहुंचकर उसकी सिसकती दबती आवाज को, जो बेकसी बेबसी की आलम में दुख भरे अंदाज में मुखातब हैं हुकूमत से मदद के लिए, इस कमजोर सी आवाज को कैद करके आपको बाखबर करने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक सुनने के लिए जुड़े रहें नाजरीन नेशनल उर्दू टीवी से। नाजरीन, आपसे मैं हस्ब दस्तूर दरखास्त करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगर आप हमारे नए साथी हैं तो यूट्यूब पे जाके हमारे नेशनल उर्दू टीवी को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर कीजिए। तो चलिए नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर है ये वीडियो। आप इस वीडियो को देखें और पूरी खबर से बाखबर हैं और इस किस्म की अहम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहें नेशनल उर्दू टीवी से। खरिया बस्ती वार्ड नंबर 11 का हम मूल निवासी हैं। और अभी यहाँ क्या समस्या है? ये समस्या तो आपके नज़रों के सामने है। इससे पहले 1 हफ्ता पहले NSTV वाले भी यहाँ आए थे। हम उसका और खरिया बस्ती वार्ड नंबर 11 और 12 की जनता की तरफ से उसका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने यहाँ का बेबसी और बदहाली को देखकर हम लोगों की आवाज़ को दूर तक पहुँचाने का काम किया। हम ग्रामीण के तरफ से उसको शुक्रिया अदा करते हैं, खुशामदीद करते हैं, सलाम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। अच्छा, ये जो कटान हुई है ये बाढ़ में कटान हुई है क्या? जी, इस बार जो बाढ़ आई है इसमें कटान हुआ। तो ये कटान में लगभग कितने घर विलुप्त हो चुके हैं इस पनार नदी में? घर हुआ इस बार। तो उसका नाम बता सकते हैं किसका किसका घर विलुप्त हो चुका है? आज़ाद आलम, लुकमान आलम, लुकमान और शमशाद आलम जी, अलाजीम जी, उम्मती जी, अंसरी जी, रहमती और नूरजहां। जी। लगभग 8-9 घर यहाँ पर लिप्त हो चुका है। जी, जी। तो हम दिखाना चाहेंगे कि ये लगभग घर कहाँ तक था बसा हुआ है, ये जो अभी कटान पानी सर, जो हम बह रही है? ग्रामीण अगर बोलेंगे, हाँ, प्रशासन को लगे नहीं, अभी 9 घर जो कटा है तो ये कहाँ तक था घर? अभी कहाँ तक था? 25 फीट दूरी पे था। उसके बाद 10 फीट सड़क था। हाँ जी जी जी, जो कि कच्ची सड़क था, आदमी जाया करता था। जी। और हम यहाँ बता दें आपको, हाँ, पर साल जब विधायक जी के पहल पे जल निस्सरण विभाग का जो SDO होता है वो, और जल निस्सरण का जो स्कूटी इंजीनियर होते हैं वो, और JE अमरनाथ सर थे, वो भी आए थे, जो निरीक्षण करके गए थे।
वो खुद देखे थे अपने आँख से कि यहाँ इतना सारा घर बसा हुआ है। जी। इसके बाद 10 फीट कच्ची रास्ता है, आदमी जाता आता है, और जी। नीचे उतर के खुद देखे थे सुई। जी ये वो अपना आँख से देख के गए हैं, ये को हम लोग बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, जी वो खुद देखे थे। आप उसका ऑफिस में उसको जाके पूछ सकते हैं, उसका कुछ पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, जी उसको ही पूछ सकते हैं आपकी सर, आप जो निरीक्षण में 3 साल से बराबर यहाँ आते हैं, जी। और हम लोगों को यही दिलासा दिया, यानी कर रहे हैं। पदाधिकारीगण की तरफ से सिर्फ दिलासा ही दिलासा हाँ दिया जा दिलासा रहा है। मिला कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अच्छा, नगर परिषद में आप लोग टैक्स पे भी करते होंगे? हाँ पेड करते हैं। हर साल पेड हाँ, पे हर साल करते पेड हैं। करते तो टैक्स पेड करने के बावजूद भी नगर परिषद इस पहल पर आप लोगों के साथ जो ये हादसा हुआ है, इतना घर जो लुप्त हुआ है, तो इसमें कोई पहल किया उन्होंने क्या? सारा हम धन्यवाद देना चाहते हैं वार्ड नंबर 11 और 12 का वर्तमान जो वार्ड पार्षद हैं, जी उन्होंने ग्रामीण के साथ कदम से कदम मिलाकर, जी और नगर परिषद के जितने परिवार हैं, जी जितने बार पार्षद हैं, जी या वो चेयरमैन साहब का रूप में हो, जी। या वो VC साहब का रूप में हो, जी रूप में हो, जी हर किसी ने प्रयास किया। जी हर किसी को प्रशासन यही कहा है, कर रहे हैं, लगे हुए हैं। जी अब हम आपको बता दें, 4 दिन पहले यहीं जई साहब आए थे, जी और मैंने स्थानीय विधायक आबिदुर रहमान साहब को सूचना दिए। जी उन्होंने कहा कि हम बोल दिए हैं आगे, जी। काम आपका हो जाएगा। जी हम ये सर कब तक होगा? बोला था कि हम प्रयास कर सकते हैं, जी करना तो प्रशासन को है। जी तो प्रशासन के सामने जी जब एक घर कटा, जी। तो प्रशासन के रूप में जल निस्सरण का विभाग का जो JE साहब थे, जी SDO साहब का निर्देश पे वो आए थे, जी उसके सामने एक घर कटा। जी तब उन्होंने कहा ठीक है, हम रिपोर्ट बना के देते हैं, जी उसके बाद जो कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। जी वही आज आए हैं, बांस काट रहा है, जी बोला कि तत्काल उपाय लगाते हैं। जी। यानी कि यहाँ के लोग जो बदहाली से अपना जीवन गुजार रहे हैं और तरस गए हैं कि जिला पदाधिकारी के तरफ से कोई भी चीज़ का उम्मीद जो है वो ना उम्मीदी की तरफ बढ़ता चले जा रहा है, कोई उम्मीद नहीं है पास हो रहा है इन लोगों का। हम तो डूबे हैं सर, हम आपको भी लेके डूबेंगे। हाँ जी, हम जी, तो जी। डूब ही रहे हैं। जी वो नदी जो देख रहे हैं, सर्किट हाउस जो है, जी जहाँ का लघु सिंचाई या DDO ऑफिस हो, जी या ग्रामीण भवन निर्माण का जो ऑफिस हो, जी। सरकार का अनेकों ऑफिस जी नदी किनारे से महज जी 1000 फीट दूरी पे है। जी और इस चीज का अवगत जी हम 3 साल पहले और 2019 में भी जी SDO साहब आए थे, जी। और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आए थे। जी हम उसका जहाँ ये बिल्डिंग बना हुआ था, जी उस बिल्डिंग से हम कहते सर आकलन कर लीजिए आप, जी। नदी कितना दूरी पे है। यानी कि आपको हम आगे तो कट ही रहे हैं, हम तो कट ही गए। जी जो बचे हुए हैं वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे कट रहा है, जी कटते कटते वो भी नहीं बच रहा है। जी। सरकार का अरबों का क्षति होने जा रहा है। यानी कि लेकिन सरकार- यानी कि आपको अनुभव ये हो रहा है कि आने वाले समय में जैसे पीछे में 100-200 घर यहाँ पर लुप्त हो चुका है, आने वाले समय में अभी यहाँ पर MBI ऑफिस है और वन विभाग है, ये धीरे धीरे नगर के बाजार की तरफ कटते जा रहा है। आपको दिखाई पड़ रहा है कि बाजार को नुकसान पहुँचाएगा ये? नदी से महज बाजार की दूरी 1.5 किलोमीटर है, जी ज़्यादा दूरी नहीं है, जी कुल मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी है। जी यही हमेशा आश्वासन मिला, कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जी। कहीं कुछ नहीं होने। यानी जिला पदाधिकारी के पैर के नीचे नदी आने को तैयार है, लेकिन ये देखने वाला नहीं है। नहीं देखने लगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ और डर हो रहा है कि आने वाला समय में बहुत अभी खामियां खौफ डर भुगतना की अभी की क्या बात भुगतना करते हैं? जब से देख पैदा ही हुए रहे हैं, हैं होश सब। संभाले हैं, जी तब से बाप दादा से यही सुनते हुए आ रहे हैं कि आज DM साहब को आवेदन दिए हैं, आज इस विभाग को मंत्री को लिखे हैं, जी। आज इस विभाग का पदाधिकारी को लिखे हैं, जी। इस साल काम हो जाएगा। यानी कि आप लोग परेशान हो चुके हैं, विभाग को लिखते कहते और सुनते परेशान हो चुके हैं। हाँ परेशान हो चुके हैं, तो अभी आप कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ के ग्रामीण लोग थक चुके हैं। हाँ थक चुके हैं। चलिए, क्या हमारी बातचीत हो रही थी जनाब, क्या नाम है? रोज राशि अफरोज राही, खरिया बस्ती, वार्ड नंबर 11। हम सांसद महोदय जी अररिया और वर्तमान विधायक आबिदुर रहमान साहब से यही आग्रह करेंगे, दोनों से। हम भी आपका बगल का, एक तरह से आपका टोला का बगल का हम हैं। यहाँ से मार्केट की दूरी महज 1.5 किलोमीटर दूरी है। हम हाथ जोड़ के ग्रामीणों की तरफ से आग्रह करते हैं, हम जो उजरे हैं और हमारा बाप चचा को रोड के किनारे बसा है, को कहीं बसा है जा करके, सामने का उनको बचा शक्ति लिया नहीं है। हम यही आग्रह करेंगे दोनों से, जितना जल्द से जल्द आप पदाधिकारी से हो, विभाग से हो, लड़के हो, झगड़ के हो, किसी तरह मेरा पक्की काम करा दीजिए। गांव को बचा लिया जाए, गांव को बचा वार्ड को लीजिए, बचा लिया जाए, नगर को बचा लिया जाए, नगर को बचा और लिया या जाए, जिला को बचा लिया जाए। अररिया जिला को बचा लिया जाए। और
हम ग्रामीण खरिया बस्ती वार्ड नंबर 11 के जो तबका के लोग हैं, जो जाति के लोग हैं, ज़िंदगी भर क्या आने वाला नस्ल भी इस एहसान को कभी न भुलाएगा।